बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता, जो बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय मंत्री है, अर्जुन राम मेघवाल का एक बयान आया है मीराबाई पर। उन्होंने मीराबाई पर एक छोटी सी टिप्पणी की है और उसके बाद पूरे राजपूत समाज में खलबली मच गई है और अर्जुन राम मेघवाल का विरोध बहुत जोरों शोरों से राजपूत समाज कर रहा है। तो सबसे पहले आप अर्जुन राम मेघवाल का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे कि क्या अर्जुन राम मेघवाल का जो बयान है वाकई में ही वो कितना गलत है या सही है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये बयान सुनिए अर्जुन राम मेघवाल का। मीरा मेड़ता जन्मी, शादी चित्तौड़ की, और हम सब इतिहास में ऐसा पढ़ते हैं कि मीरा के पति ने उसको तंग किया। ऐसा नहीं है। मीरा का पति 1 साल जिंदा रहे, खानवा के युद्ध में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मीरा के पति की डेथ होने के बाद जो उनका देवर राणा बना, उसने जब मीरा को कहा मेरे से शादी करो, यहां झगड़ा शुरू होता है। और जो राणा तंग करता है वो देवर होता है। इतिहास में कई चीजें लिखी कुछ अलग तरह से रहती है, तो उसका संशोधन भी स्वामी जी ऐसा कहते रहते हैं हमें, सुविधानंद जी, के संशोधन भी अपने को ही करना, और तो कौन करेगा। अब हम बात करते हैं इस बयान के बारे में जो अर्जुन राम मेघवाल ने बयान दिया था। अर्जुन राम मेघवाल ने जो मीराबाई पर टिप्पणी की थी, दरअसल बहुत सारे लोगों का यही मानना है ये कोई गलत, उन्होंने कोई अपनी तरफ से नहीं कहा। देखिए, मीराबाई का जो जन्म हुआ था वो मेड़ते के पास में कुड़की गांव में हुआ था, और मीराबाई की जो शादी हुई थी वो मेड़ता जो चित्तौड़गढ़ है, जो राणा सांगा के जो ज्येष्ठ पुत्र थे भोजराज जी, उनके साथ मीराबाई का विवाह हुआ था। और भोजराज जी के 4 पुत्र थे, राणा सांगा के 4 पुत्र थे, सॉरी, भोजराज जी और रतन सिंह, विक्रमादित्य, और सबसे छोटे थे उदय सिंह। और जब भोजराज जी के साथ मीराबाई का विवाह हुआ तो कुछ समय बाद में, जिस प्रकार का वो जिक्र अर्जुन राम मेघवाल कर रहे हैं कि खानवा के युद्ध में उनकी मौत हो गई, तो कुछ समय बाद भोजराज जी की मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई, क्योंकि उनके युद्ध भूमि में उनके शरीर पर बहुत ज़्यादा घाव लगे थे उसके चलते। तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हम इतिहास में बहुत सारी चीज़ों को हम पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि इतिहास में इस बात का जिक्र है कि राणा जी ने उनको दुख दिया। अब राणा जी मतलब जो मेवाड़ के शासक थे, तो भोजराज जी थे मेवाड़ के शासक उस समय, तो उन्होंने दुख दिया। तो ऐसी बात नहीं है, उन्होंने दुख नहीं दिया। तो अर्जुन राम मेघवाल की जो बात है वो सही है। वो इसलिए नहीं कि वो कोई, अगर कांग्रेस का कैंडिडेट उस पर कोई टिप्पणी करता है या बीजेपी का कोई कैंडिडेट उस पर टिप्पणी कर रहा है। और रही बात मीराबाई की, तो मीराबाई को राजपूत समाज की नहीं है। मीराबाई भक्त शिरोमणि है, जो भक्तों में सिरमौर है, वो सभी के लिए आदरणीय है, पूजनीय है। तो उनके बाद, भोजराज जी के मृत्यु के बाद, जो मेवाड़ का जो शासक बना वो रतन सिंह बना। और रतन सिंह और एक बूंदी के जो हाड़ा थे, उनके बीच में, आज सर्दी भी बहुत तेज है, उनके बीच में कुश्ती प्रतियोगिता हो रही थी। खेल खेल में दोनों में आपसी मतभेद हुआ, और आपसी मतभेद के चलते उन दोनों ने एक दूसरे की हत्या कर दी। उसके बाद जो मैंने बताया विक्रमादित्य, वो शासक बना मेवाड़ का। तो जो अर्जुन राम मेघवाल जिनकी बात कर रहे थे, अर्जुन राम मेघवाल उसी की बात कर रहे थे कि उसके देवर ने उसे दुख दिया। अच्छा, देवर उसका रतन सिंह भी था। रतन सिंह बहुत अच्छा शासक था, लेकिन कुछ ही समय बाद में उसकी जो हाड़ा राणा के साथ में जो प्रतियोगिता थी, आपसी मतभेद के कारण वो दोनों आपस में एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। तो विक्रमादित्य जब गद्दी पर बैठता है, तो विक्रमादित्य बड़ा अय्याश राजा था। देखिए, आदमी को जाति से मान नहीं होता है। अगर हम कहें कि मीराबाई, राजपूत समाज में मीराबाई ने जन्म लिया, तो इससे
कोई वो मीराबाई की वजह से उस समाज का नाम रोशन हुआ, कोई समाज की वजह से मीराबाई का नाम रोशन नहीं हुआ, वो चाहे कोई सा भी समाज क्यों ना हो, केवल राजपूत समाज की बात नहीं कर रहे हम। और रही दूसरी बात ये कि अगर गलत लोग हैं उसको हम अगर छुपाएं, हमारे इतिहास से नाम ना ले, जैसे जयचंद के नाम से राजपूत उनको बहुत बुरा लग जाता है, तो इस प्रकार जो विक्रमादित्य था वो बड़ा अय्यासी राजा था, हमेशा शराब पीता था और अय्यासी में डूबा रहता था। बथुआ भी पाड़ लेते, साथ साथ काम भी हो जाए हमारा। ये बथुआ है हमारे किसानों के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। अय्यासी राजा था और एक बार शराब पीकर वो मीराबाई के जो जहाँ मीराबाई का रहनवास था वहाँ शराब पी के आ गया था। वो मीराबाई को अपनी रानी बनाना चाहता था, ये सत्य बात है। मीराबाई को अपनी रानी बनाना चाहता था। वो मीराबाई के सामने बहुत प्रस्ताव भेजे और यह कहा जाता है कि राजपूतों में इस प्रकार से जो विधवा होती है, एक बार जो विधवा हो जाए उसमें उसके बाद में उसकी शादी नहीं होती है। बहुत सालों तक ये चलन रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी इतिहास है कि बहुत सारे राजपूतों ने और बहुत सारी विधवाओं ने फिर से भी शादी की। तो मीराबाई को उसने परेशान किया, जो राजस्थानी भजनों में खूब गाते हैं। बहुत सारे लोग अगर इस बात की करते हैं तो कि वो जो भजनों में गाते हैं कि सर पिटारा राणा भेजिया, दो मीरा ने जाय, कर चिरणामत पी गई, साय करी रघुराई। तो वो अंत में राणो जी मीराबाई को जहर देते हैं और मीराबाई वो जहर भी पी जाती है और मीराबाई उसके बाद भी जिंदा रहती है। तो वो भक्त शिरोमणि मीराबाई थी, भगवान की उन पर मेहर थी, वो भक्ति में थी। और जिनके गुरु रविदास जी थे, चमार जाति से थे, जिसे लोग कहते हैं कि नीच जाति, लेकिन कोई जाति नीच नहीं होती है, जाति महान होती है। कोई जात पात नीच नहीं होती है। आदमी के जो कर्म होते हैं वो नीचे और ऊंचे होते हैं। कोई जात ऊंच नीच नहीं होती है, असल में आदमी के कर्म होते हैं ना, वो ऊंच नीच होते हैं। तो अर्जुन राम मेघवाल ने जो कहा वो गलत नहीं कहा, ये बात सत्य है। उस विक्रमादित्य ने ही मीराबाई को बहुत सारे दुख दिए, उसे अपनी दासी बनाकर रखना चाहता था और उसी के चलते मीराबाई मेड़ता छोड़कर गई थी, ये भी सत्य बात है। मीराबाई विक्रमादित्य के चलते, उसके बाद में विक्रमादित्य जो अय्यास था, शराब में डूबा रहता था, इसी वजह से उसकी हत्या हो गई और उसी के एक दासी के पुत्र बनवीर ने उसकी हत्या कर दी और उसके बाद खुद गद्दी पर बैठ गया। उदय सिंह को पन्नाधाई ने बचाया और फिर उदय सिंह जब जवान हुए तो सामंतों ने मिलकर उदय सिंह को मेवाड़ का शासक बनाया और उन्हीं के घर में महाराणा जैसा वीर योद्धा पैदा हुआ। तो इस प्रकार की नेताओं को शायद इस प्रकार की टिप्पणी से बचना चाहिए और लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि हर बार हम किसी का विरोध करें, अगर अगले की बात सही है उसके बाद अगर हम उनका विरोध करते हैं तो बहुत गलत है। मीराबाई के बारे में ये सत्य है कि मीराबाई, जो मैंने जो बयान आपको सुनाया और जो मैंने सुना है, उनकी क्या भावना रही होगी वो अर्जुन राम मेघवाल जाने, लेकिन सत्य ये है कि मीराबाई के पति का देहांत हो गया था और उसके बाद कुछ सालों बाद में जब विक्रमादित्य, उनके देवर 3 देवर थे, उनमें से विक्रमादित्य ने मीराबाई को बहुत सारे कष्ट दिए और उसके चलते मीराबाई चित्तौड़ को त्याग दिया। मीराबाई ने फिर से वो कभी चित्तौड़ नहीं गए। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है, सही है, कमेंट में आप अपनी राय रख सकते हैं। यही सत्य है, क्योंकि हम भक्त शिरोमणि मीराबाई की बात करते हैं, हमें जात पात से कोई लेना देना नहीं है। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम।